डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेश साई वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी क्लास 12 केमिस्ट्री में यूनिट 7 चल रही है। यूनिट 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हमारे 2 पार्ट आ चुके हैं। आपने नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन दोनों पार्ट्स को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई जो हमारा यूनिट 7 है, इस यूनिट 7 में हमें पता है कि हमें 5th ए समूह पढ़ना है और 6th ए समूह पढ़ना है। मतलब आपको 15वां और 16वां वर्ग इस यूनिट में पढ़ना है। तो हमारा 15वां वर्ग स्टार्ट हो चुका था, कोई दिक्कत नहीं, और हम 15वें वर्ग के गुणों पर पहुंच गए थे। ठीक है, तो हमारे 15वें वर्ग या फिर 5th ए समूह के गुण चल रहे थे। ठीक है, 15वें वर्ग या 5th समूह के गुण चल रहे थे, जिसमें हमने 5-6 गुण कंप्लीट भी कर लिए थे। जैसे आपका भौतिक गुण है, गलनांक क्वथनांक है, परमाणु त्रिज्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता है, ऋण विद्युता है, ये सब चीजें हमने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमारा इसके बाद अगला जो गुण है, आप पॉइंट वाइज कर लेना, अगला जो आपका गुण है उस गुण को आप पढ़ेंगे। और जो हमारा गुण है ऑक्सीकरण अवस्था। क्या है? ऑक्सीकरण अवस्था। मतलब आप जो 5th समूह है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था पे बात करेंगे कि ये जो ऑक्सीकरण अवस्था है किस टाइप की शो करता है, किस किस टाइप की ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है। ये जो पॉइंट है आपको काफी कुछ सिखाकर जाने वाला है, क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था नहीं आना मतलब कुछ नहीं आना होता है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडाइजेशन स्टेट, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो मेरे भाई आपको पता है 5th समूह के तत्वों में 5 तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है, एंटीमनी और ये बिस्मिथ, ये 5 तत्व हैं। मेरे भाई जो आपका 5th समूह है, ये जो आपका 5th समूह है, ये आपका 5th समूह है। ठीक है, ये जो 5th समूह है मेरे भाई, ये 2 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। 2 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ठीक है, जिसमें एक करेगा धनात्मक, एक होगी इसकी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था, धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था शॉर्ट में लिख दिया। और सेकंड जो इसकी रहेगी वो रहेगी ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था, ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। 2 आपकी अवस्थाएं होंगी। मतलब 5th परिवार आपका 2 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। ठीक है, चलो अब मेरे भाई आपको पता ही है ये जो 5th ए समूह है, क्या है? 5th ए समूह है ना। मतलब 5th ए समूह मतलब 5 ए समूह, हिंदी में अगर बोले तो 5 ए समूह है। तो मेरे भाई आपको इतना तो पता ही है कि इस परिवार का जो संयोजकता कोष होता है, क्या होता है? संयोजकता कोष। संयोजकता कोष, उस संयोजकता कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। ये तो आपको पता ही है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन 5 इलेक्ट्रॉन्स का अष्टक पूरा नहीं होता। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स का अष्टक पूरा यदि हमें कराना है, तो अष्टक पूरा कराने के लिए हमें क्या करना होगा? 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। 5 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा कराना है तो 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो ऐसे में जो नाइट्रोजन परिवार होता है, ये नाइट्रोजन परिवार 3 इलेक्ट्रॉन को किसी से ले लेता है। देखो 5 है, 5 में अष्टक कभी पूरा होता नहीं है, दूसरा अष्टक 8 में पूरा होता है। तो 5 है तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर किसी से लेगा तो इसके ऊपर आ जाता है 3 माइनस चार्ज। कितना चार्ज आ जाता है? 3 माइनस चार्ज। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो इस पर आ जाएगा 3 माइनस चार्ज। 3 माइनस चार्ज जो है ये ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था है। क्या है? ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है दोस्तों कि ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में ये जो आपका परिवार है केवल और केवल 3 माइनस ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ये परिवार ऋणात्मक में केवल 3 माइनस ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। अब मेरे भाई यदि इस परिवार का संबंध ऐसे परिवार से जुड़ जाए या ऐसे तत्व से जुड़ जाए जो इनसे ज्यादा ऋणी हो, इनसे ज्यादा ऋणी हो, ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि इनसे ज्यादा ऋणी भी तत्व है, इनसे ज्यादा ऋणी भी तत्व है और इनसे ज्यादा धनी भी तत्व है। ठीक है, तो यदि इस परिवार का संबंध ऐसे परिवार से या ऐसे तत्व से हो जाए कि वो इनसे ज्यादा ऋणी हो,
तो ऐसी कंडीशन में इस परिवार को धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करना होगी। और धनात्मक ऑक्सीकरण प्रदर्शित करना है तो इस परिवार के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं 5, इनको दान करना होगा इसको, क्योंकि लेगा तो ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था आएगी, लेगा तो ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था आएगी, और इसे क्या करना है अब धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऐसी कंडीशन में ये 5 इलेक्ट्रॉन्स को इसको क्या करना होगा, दान करना होगा। क्या करना होगा, दान करना होगा। समझ में आपको आ रहा है। अब यदि ये 5 इलेक्ट्रॉन को दान करे, 5 इलेक्ट्रॉन को कभी हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी तो 1 इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, कभी 2 की पड़ेगी तो 2 इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, कभी 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी तो 3 को दान करेगा, 4 की पड़ेगी 4 को, 5 की पड़ेगी 5 को, 6 की पड़ेगी तो फिर 6 को दान नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरे भाई धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में ये 1+, 2+, 3+, 4+ और 5+ ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, क्योंकि ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है इनको फिर वो दान करेगा एक एक करके। 1 करेगा तो 1+2 करेगा तो 2+3 करेगा तो 3+4 करेगा, तो इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, लेने देखो आपको वैसे ही पता है लेने वाला कौन होता है, ऋणी। लेने वाला कौन होता है, ऋणी, और देने वाला कौन होता है, धनी। ठीक है, तो ध्यान रखना धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में ये 1+, 2+, 3+, 4+ और 5+ ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, कर सकता है। और ऋणात्मक में केवल और केवल 3-, इस चीज को हमेशा आप याद रखना। अब बात यह है कि ये ऋणात्मक कब करेगा, धनात्मक कब करेगा, ये अब बात यह है कि ऋणात्मक कब करेगा, धनात्मक कब करेगा। ठीक है, क्या मैं इन चीजों को हटा दूं, ये आप समझ गए हो तो मैं बिल्कुल हटा दे रहा हूं इनको। ठीक है, इनको हटाने की जरूरत है क्योंकि मुझे चाहिए है यहां पर जगह। ये आपका 5th मतलब आपका ये 15वां वर्ग है। यदि मैं 14वें वर्ग को यहां पर लिखूं तो वो क्या हो जाएगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लीड। ठीक है, यहां पर मैं यदि 13वें परिवार को लिखूं तो 13वें परिवार को यहां पर लिखूंगा तो ये आ जाएगा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और ये आपका थैलियम, ये आ जाएगा। और यहां पर यदि इसको मैं हटाऊं यहां से, और यहां ये 15वां है, और यहां पर यदि मैं 16वें परिवार को लिखूं यहां पर, ठीक है, तो क्या होता है, ऑक्सीजन, ठीक है, सल्फर, सेलोनियम, टेलोरियम और ये पोलोनियम। ठीक है, यहां पर यदि मैं 17वें को लिख दूं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ये आपका एस्टेटिन। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, एस्टेटिन। ठीक है, आपको मेरे भाई ये तो पता है कि जब बाएं से दाएं चलते हैं, बाएं से दाएं और चलते हैं तो आपका जो ऋणात्मक गुण है वो बढ़ता है। मैंने पिछली वीडियोस में ही आपको बताया था, विद्युत ऋणात्मकता पढ़ाया था, तो ये चीज। ठीक है, तो जब बाएं से दाएं की ओर चलेंगे तो ऋणात्मक गुण बढ़ेगा, ऋणात्मक गुण बढ़ेगा। ठीक है, मतलब ये कम ऋण विद्युती, उससे ज्यादा ऋण विद्युती ये, उससे ज्यादा ये, उससे ज्यादा ये और उससे ज्यादा ये। ठीक है, बढ़ता है ऋण विद्युता। जो ऋणात्मक गुण है, ऋणात्मक गुण, ठीक है, बढ़ता है। क्लियर है, बाएं से दाएं चलते हैं। ठीक है, तो इससे ज्यादा ऋणी कौन, ये। अब इससे ज्यादा ऋणी ये है, इससे ज्यादा ऋणी ये है, मतलब ये आपका धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा, क्योंकि इसका जो ये है इससे ज्यादा ऋण विद्युती ये है, मतलब इसका ऋणात्मक गुण ज्यादा है, इसका ऋणात्मक गुण ज्यादा है। ठीक है, तो ये धनात्मक गुण प्रदर्शित कर सकता है, इसका ऋणात्मक गुण ज्यादा है, ये इससे ज्यादा ऋणी ये है, तो ये धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। लेकिन यदि जो नाइट्रोजन परिवार है वो ऐसे परिवार से जुड़ जाए जो कम ऋण विद्युती हो, तो इससे कम ऋण विद्युती कौन है, इससे कम ऋण विद्युती है, इस तरफ के जितने भी परिवार आएंगे वो कम ऋण विद्युती होंगे, और इस तरफ के जितने परिवार आएंगे वो होंगे अधिक ऋण विद्युती। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन यदि इस तरफ के परिवार से जुड़ेगा तो ये धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा, और यदि नाइट्रोजन इस तरफ के जितने परिवारों से जुड़ेगा तो वो ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। समझ में आपको आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो भाई, अब यहां से ज्यादा ऋण विद्युती जुड़ेगा तो ये कम ऋण विद्युती होगा। मतलब कहने का मतलब है, देखो मेरे भाई, आप पता है मैं गरीब हूं, पता है सबको कि मैं गरीब हूं, पता है सबको मैं गरीब हूं, लेकिन
एक बंदा ऐसा आ जाता है कि वो मुझसे भी ज्यादा गरीब हो, तो उसकी तुलना में तो मैं अमीर हूं, उसकी तुलना में तो मैं अमीर हूं, क्योंकि मुझसे गरीब और व्यक्ति हैं, मुझसे गरीब और व्यक्ति हैं, तो उनकी तुलना में तो मैं अमीर व्यक्ति हुआ ना मेरे भाई। तो ध्यान रखना मेरे भाई, जब नाइट्रोजन परिवार अपने से ज्यादा ऋण विद्युतीय तत्वों से जुड़ेगा तो यह धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। और धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में इस परिवार की ऑक्सीकरण अवस्था 1+, 2+, 3+, 4+, 5+ होती है। और जब नाइट्रोजन परिवार अपने से कम ऋण विद्युतीय तत्वों से जुड़ेगा इनसे, तो यह ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। और ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में केवल होती है 3-। क्या होती है? केवल 3-। इस चीज को आप हमेशा मेरे भाई याद रखना। पॉइंट में समझाने में थोड़ा समय ज्यादा लगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलो तो ध्यान रखना, ऑक्सीकरण अवस्था में दो प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, एक धनात्मक और एक आपका ऋणात्मक। अब मेरे भाई ये चीजें देखो, समय जरूर लगा है लेकिन बहुत कुछ सीखा है आपने। आप ये समझ लेना कि चीजों को आपने तुक्का लगा के नहीं चीज सीखा, ये आपने सीखा है और ये फिर समझ के सीखा है। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। पहला हमारा जो पॉइंट है मेरे भाई वो है ऑक्साइड। क्या है? ऑक्साइड। तो सबसे पहले आप हमें बताओ ये ऑक्साइड होता क्या है। तो मेरे भाई अब कभी भी आज के बाद आपको बोले कि ऑक्साइड क्या है तो बता देना मेरे भाई, जो ऑक्सीजन है, क्या है? ऑक्सीजन, O। ठीक है, ऑक्सीजन का यौगिक, ऑक्सीजन का यौगिक, यौगिक ऑक्साइड कहलाता है, ऑक्साइड कहलाता है, कहलाता है। ध्यान रखना, आज के बाद जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का यदि कोई यौगिक है तो वो यौगिक ऑक्साइड कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया H2O, ऑक्सीजन का यौगिक है, ऑक्सीजन है इसमें, मतलब ये ऑक्साइड है। मैंने लिख दिया मेरे भाई NO2, ऑक्सीजन है इसमें, ऑक्साइड है। मैंने लिख दिया मेरे भाई CO2, ऑक्सीजन है इसमें, मतलब ये ऑक्साइड है। तो मेरे भाई ऑक्सीजन का यौगिक जो है ना ऑक्साइड कहलाता है मेरे भाई। लेकिन हम 15वें या 5th समूह के ऑक्साइड पे बात कर रहे हैं। तो मेरे भाई जो आपका 15वां वर्ग है या 5th समूह है, ये 5th समूह ऑक्साइड बनाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन से सहयोग करके ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, लेकिन मेरे भाई ये 5th समूह के जो ऑक्साइड हैं, 5th समूह के ऑक्साइड हैं, ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। 5th समूह ऑक्साइड बनाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 5th समूह मुख्य रूप से दो प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। मुख्य रूप से कितने प्रकार के ऑक्साइड बनाता है? दो प्रकार के। कैसे? देखो, तो मेरे भाई ध्यान रखना है आपको, 5th समूह ऑक्सीजन से सहयोग करके मुख्य रूप से दो प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। आपको पता है मेरे भाई, पहले तो आप ये बता दो कि ये आपका नाइट्रोजन परिवार है, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये आपका बिस्मिथ। ठीक है, ये परिवार जब ऑक्सीजन से सहयोग करेगा तो ये तो बताओ पहले कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था ये प्रदर्शित करेगा। आपको पता है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था होती है 2-, मतलब ऑक्सीजन पर 2- होता है। तो ये वाला यौगिक है, कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा? तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा सर धनात्मक। मैं बोलूंगा क्यों बेटा? तो आप बोलोगे सर ऑक्सीजन ऋणात्मक है और तो ये धनात्मक होगा ही। क्यों? क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक के ही यौगिक बनते हैं, कभी ऋणात्मक ऋणात्मक, धनात्मक धनात्मक यौगिक नहीं बनते। अब सर इस पर माइनस है तो इस पर तो प्लस होना जरूरी है, प्लस होना जरूरी है। तो ये धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में यौगिक बनाएगा। और धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में मेरे भाई मुख्य रूप से दो प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। तो ये परिवार जब M2O3 इस टाइप का ऑक्साइड बनाएगा, M2O3 टाइप का ऑक्साइड बनाएगा, तो मेरे भाई ये जो परिवार है वो 3+ ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। कौन सी अवस्था? 3+ ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं 3+ ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है,
तो अब ये कैसे 3, देखो आपको बता रहा हूं कि अब ये 3+ रहेगा। जैसे मान के चलो नाइट्रोजन पर क्या है 3+ है, नाइट्रोजन पर क्या है 3+ और O पर क्या है 2-। तो सूत्र बनाते हैं तो ये चार्ज क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं तो 2 इधर आ जाएगा तो N2 और O 5 बन गया। देखो इस टाइप का, सॉरी N2 3 है ना, N2O3 बन गया ना इस टाइप का। देखो M क्या है, M कुछ नहीं है, M की जगह हम ये वाले परिवार के तत्व रख सकते हैं। कभी M की जगह N रख सकते हैं, कभी M की जगह P रख सकते हैं, कभी M की जगह AS SB BI ये रख सकते हैं। तो बन गया, ठीक है। देखो इस टाइप का ही बन गया ना। अब देखो यदि M की जगह मैं N रख दूं तो N2 और O3 ये बन गया ना, ठीक है। और ये ऑक्सीकरण का अवस्था ये कब बनाएगा यौगिक, तब ये 5+ ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। तो ये 2 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा, 3+ और 5+, ठीक है। तब ये वाले यौगिक बनेंगे, ठीक है। तो मुख्य रूप से मेरे भाई ये जो परिवार है 2 प्रकार के ही क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, 2 प्रकार के ऑक्साइड, ठीक है। चलो मैं यहां पर आपको बना के भी दिखा दे रहा हूं। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं तत्व, यहाँ 1+, यहाँ पर 2+, यहाँ पर 3+, क्योंकि धनात्मक में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है 1+ से 5+ तक होती है। मैंने अभी इसे बताया आपको, यहाँ 4+ लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया 5+, ठीक है। चलो यहाँ पर मेरे भाई मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये बिस्मिथ, ये 5 तत्वों को लिख दिया, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजन परिवार, ये नाइट्रोजन परिवार में से नाइट्रोजन, ध्यान रखना आज के बाद केवल नाइट्रोजन जो है वो 1+ से 5+ तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। कौन, नाइट्रोजन केवल 1+ से 5+ तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। बाकी जो शेष तत्व केवल और केवल 3+ और 5+ ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। नाइट्रोजन 1+ से 5+ तक करता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ 1+ में सहयोग करेगा और बना सकता है यौगिक। अब यदि मान के चलो नाइट्रोजन 1+ कर रहा है और ऑक्सीजन पर क्या है 2-, ठीक है। तो यौगिक क्या बनेगा, ये इधर तो बन जाएगा N2O, क्या बन जाएगा N2, तो इधर बन गया N2O। जब ये 2+ में सहयोग करेगा तो ये बन जाएगा N2O2 और 3+ में करेगा तो N2O3, इसमें करेगा तो N2O4 और इसमें करेगा तो N2O5। आप खुद बना लो संयोजकता। देखो N पर यदि 2+ है, O पर है 2-, तो ये इधर और ये इधर, तो क्या बन गया N2O2। 3+ होगा तो 3 आएगा इधर, ठीक है। 4+ होगा तो इधर 4 आएगा और 5+ होगा तो यहाँ 5 आएगा। तो इस टाइप से मैंने यौगिक बना दिए। अब फास्फोरस 1+ नहीं करता, 2+ नहीं करता, लेकिन 3+ करता है, तो फास्फोरस का यहाँ पर यौगिक बन जाएगा। और 3+ में यौगिक कौन सा है ये, तो आप M की जगह क्या रख दो, P, M की जगह रख दो P, तो ये P2 और O3, ये नहीं करेगा ये करेगा, तो यहाँ पर M की जगह आप क्या रख दो, P रख दो, तो ये बन जाएगा P2O5। ये वाला परिवार ये नहीं करेगा बट ये तो करेगा, तो इसकी जगह आप रख दो AS, तो AS2O3 है ना, यहाँ नहीं बनाएगा, यहाँ बनाएगा तो AS2O5 यहाँ रखेंगे, AS तो ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ करेंगे तो SB2O3 यहाँ बनाएंगे तो SB2O5, ठीक है। यहाँ बनाएंगे तो Bi2O3 यहाँ बनाएंगे तो Bi2O5। तो इस टाइप से मेरे भाई ये आपके ऑक्साइड बन जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है ऑक्सीजन जो होता है, ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन के यौगिक ऑक्साइड कहलाते हैं। और 5th समूह ऑक्सीजन से सहयोग करके मुख्य रूप से 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। एक आपका N2O3, ठीक है, इसका नाम होता है ट्राई। देखो आपको पता है मेरे भाई, एक को आप क्या बोलते हो मोनो, एक को क्या बोलते हो मोनो, 2 को आप क्या बोलते हो डाई, 3 को आप क्या बोलते हो ट्राई, 4 को आप क्या बोलते हो टेट्रा, 5 को आप क्या बोलते हो पेंटा, 6 को आप क्या बोलते हो हेक्सा, क्या बोलते हो हेक्सा, 7 को आप क्या बोलते हो हेप्टा,
क्या बोलते हो, हेप्टा। तो इन चीजों को अगर नहीं पता तो आज के बाद याद रखना, ठीक है। 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा। तो यहाँ पर क्या है 3, तो ये हमारा ट्राई ऑक्साइड भी कहलाता है, ये आपका ट्राई ऑक्साइड है। 5 को हम क्या बोलते हैं, पेंटा, तो ये हमारा पेंटा ऑक्साइड भी कहलाता है, ठीक है। तो मैंने ये सभी ऑक्साइड बता दिया, आपको ध्यान रखना कि नाइट्रोजन 1 से लेकर 5 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, लेकिन जो शेष तत्व हैं मुख्य रूप से 3+ और 5+ ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, इसलिए मुख्य रूप से ये 2 यौगिक तैयार होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्साइड फिनिश हो चुका है मेरे भाई। अब हम बढ़ते हैं आगे, एक सेकंड और मेरे भाई इनके नाम और बता दे रहा हूं मेरे भाई। आपको पता है ये नाइट्रोजन है, और जब O क्या है, ऑक्सीजन है, और O पर आप जब 2- आता है तो ये कहलाता है ऑक्साइड। क्या कहलाता है, ऑक्साइड। क्या कहलाता है, ऑक्साइड, ठीक है। तो ये ऑक्साइड और ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये भी है, लेकिन 2 को हम क्या बोलते हैं, डाई। तो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ये ऑक्सीजन यहां पर कितने हैं, 3, तो नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड, आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड, एंटीमनी ट्राई ऑक्साइड, बिस्मिथ ट्राई ऑक्साइड, ठीक है। फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, आर्सेनिक पेंटा ऑक्साइड, एंटीमनी पेंटा ऑक्साइड, तो इस टाइप से इनके नाम होंगे, ठीक है। चलो इनको आप हटाओ और आप अपनी कॉपी में नेक्स्ट जो गुण है उसको हेडिंग डालो, हैलाइड। क्या है, हैलाइड। अब हैलाइड क्या है, ठीक है मेरे भाई। जैसे आपका जो ऑक्साइड था, जैसे आपका जो ऑक्साइड होता है, क्या होता है, ऑक्साइड, उसी प्रकार के मेरे भाई हैलाइड होता है। क्या होता है, हैलाइड। तो कॉपी में हेडिंग तो आप जमा लो पहले, हैलाइड, हैलाइड। तो मेरे भाई जो हैलाइड होता है वो हैलोजन का यौगिक होता है। किसका यौगिक, हैलोजन का, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना, हैलोजन। अब हैलोजन क्या होता है, तो मेरे भाई हैलोजन में आता है फ्लोरीन, कौन, फ्लोरीन, इसके बाद क्लोरीन, इसके बाद ब्रोमीन, इसके बाद आयोडीन, ये आपके हैलोजन में आते हैं मेरे भाई। हैलोजन में तो 5 तत्व हैं, एक और तत्व है एस्टेटीन। क्या है, एस्टेटीन। ये जो आपका तत्व है वो रेडियो एक्टिव तत्व है। क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व, एक एक्टिव तत्व, इसलिए जो एस्टेटीन है वो यौगिक नहीं बनाता। एस्टेटीन है रेडियो एक्टिव तत्व, इसलिए एस्टेटीन यौगिक नहीं बनाता। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से ये भी तैयार हो जाता है कि रेडियो एक्टिव हैलोजन है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, एस्टेटीन। क्या है, एस्टेटीन। तो मेरे भाई ये हैलोजन है, ठीक है, ये हैलोजन है। अब ये जो हैलोजन है यदि किसी के साथ जुड़ रहे हैं, किसी के साथ जुड़ रहे हैं और यौगिक बना रहे हैं, किसी के साथ जुड़ रहे हैं और यौगिक बना रहे हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं हैलाइड। क्या बोलते हैं, हैलाइड। मतलब हैलोजन के यौगिकों को, हैलोजन के यौगिकों को हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, हैलाइड कहते हैं, हैलाइड कहते हैं। क्लियर हुआ। अब एक बात और याद रखो मेरे भाई, जो जितने भी हैलोजन होते हैं, इन हैलोजन्स पे चार्ज कितना होता है वो पता होना चाहिए मेरे भाई। जितने भी हैलोजन है ना, फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ, इन सब पर 1- चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, 1- चार्ज होता है। जब इन पर 1- चार्ज आता है मेरे भाई, तो आपका वैसे देखो यहां पर ये फ्लोरीन है, यहां पर ये क्लोरीन है, यहां पर ये ब्रोमीन है, यहां पर आयोडीन है, इन पर कोई चार्ज नहीं होता तो ऐसे नाम बोला जाएगा। लेकिन मेरे भाई जब इन पर 1- चार्ज आएगा, जब इन पर 1- चार्ज आएगा, तो जो आपका F1- है ये बन जाएगा फ्लोराइड। क्या बन जाएगा, फ्लोराइड, ठीक है। ये बन जाएगा आपका क्लोराइड। क्या बन जाएगा, क्लोराइड, ठीक है। ये आपका बन जाएगा ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, और ये आपका बन जाएगा आयोडाइड, आयोडाइड। इनको याद रखना आपको, ठीक है। तो मेरे भाई हैलोजन के यौगिकों को हैलाइड हम कहते हैं। मेरे भाई जो नाइट्रोजन परिवार है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये जो नाइट्रोजन परिवार है ये हैलोजन से क्रिया करता है, इनसे क्रिया करता है, ठीक है। ये परिवार इनसे क्रिया करता है और हैलाइड बनाता है, हैलाइड बनाता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा मेरे भाई आपसे है
कि जब ये परिवार इनसे सहयोग करेगा तो अपने ऊपर कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था लेकर आएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो मेरे भाई आपको पता है ये है ऋणात्मक, ये है कौन, ऋणात्मक। जब ये परिवार इससे सहयोग करेगा, ये ऋणात्मक है, तो इसको अपने ऊपर धनात्मक लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ऋणात्मक अगर ये ऋणात्मक लेके आएंगे तो ऋणात्मक और ऋणात्मक यौगिक बन नहीं सकता, तो अपने ऊपर क्या लाना पड़ेगा, धनात्मक। और धनात्मक में इनकी मुख्य रूप से ऑक्सीकरण अवस्था होती है 3+ और 5+। नाइट्रोजन 1+ से 5+ करता है वो एक अलग बात है, लेकिन मुख्य रूप से होती है 3+ और 5+। तो अब ये 5+। अब यदि ये 3+ से इससे क्रिया करें, अगर ये अपने ऊपर 3+ लेके आए और ये इससे क्रिया करें, तो ये बनाएंगे मेरे भाई ट्राई हेलाइड। कौन से हेलाइड, ट्राई हेलाइड। कौन से हेलाइड, ट्राई हेलाइड। चाहो तो आप बनाकर देख लो। जैसे यहां पर मैंने क्या ले लिया, एफ। क्या ले लिया, एफ। और एक चीज और याद रखो मेरे भाई, जो हेलाइड है उसको हम एक्स से व्यक्त करते हैं। जो हेलाइड है, ठीक है, ये जो अब देखो ये है हेलोजन, ध्यान रखना ये है हेलोजन, और जब हेलोजन पर कोई चार्ज आ जाता है तो वो कहलाता है हेलाइड। क्या कहलाता है, हेलाइड। मतलब फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोड, तो ये हेलाइड है, इनको हम एक्स से व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो जब ये अपने ऊपर 3+ लेके आएंगे तो इनका जो सामान्य सूत्र होगा मेरे भाई वो हो जाएगा एम। देखो एम मान रहा हूं इस परिवार को, एम क्या मान रहा हूं, इस परिवार को, एम की जगह एन, पी, ए, एस कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, और एक्स को मान रहा हूं इसको। ठीक है, तो जब ये 3+ लेके आएंगे तो ये बनेगा, इनका जो सामान्य सूत्र होगा वो ये होगा। एक्स क्या है, हेलाइड, और एक्स कितने हैं, 3 मतलब ट्राई, मतलब ये ट्राई हेलाइड बनाएंगे। और यदि ये अपने ऊपर 5+ लेके आते हैं तो इनका जो ये बनाएंगे आपके पेंटा हेलाइड। क्या बनाएंगे, पेंटा हेलाइड, MX5। 2 प्रकार के हेलाइड ये बनाते हैं, एक ट्राई और एक पेंटा। सिंपल सी बात है, 3+ बनाएंगे तो इस टाइप का ही कोई यौगिक बनेगा, 5+ आएंगे तो इस टाइप का ही कोई यौगिक बनेगा। ठीक है, तो इतना आप समझ गए हो ना, इन चीजों को मैं अब हटा रहा हूं। ठीक है, तो जो फिफ्थे समूह के तत्व हैं, फिफ्थे समूह के तत्व हेलोजन से क्रिया कर 2 प्रकार के हेलाइड बनाते हैं, 2 प्रकार के हेलाइड बनाते हैं। नंबर 1 ट्राई हेलाइड। नंबर 1 कौन सा हेलाइड, ट्राई हेलाइड। ठीक है, तो ट्राई हेलाइड, तो फिफ्थे समूह के तत्व ट्राई हेलाइड कब बनाएंगे, जब ये 3+ ऑक्सीकरण अवस्था में रहेंगे। कौन सी अवस्था में, 3+ ऑक्सीकरण अवस्था में रहेंगे। ठीक है, तो इसमें एक लाइन लिख दो, फिफ्थे समूह के तत्व जब 3+ ऑक्सीकरण अवस्था में होते हैं तब ट्राई हेलाइड बनाते हैं। ठीक है, ट्राई हेलाइड बनाते हैं, जिसका जो सामान्य सूत्र है यहां पर, ठीक है एक सेकंड, बनाते हैं। ठीक है, जिसका सामान्य सूत्र क्या है मेरे भाई, सामान्य सूत्र क्या है, MX3। इनका सामान्य सूत्र क्या है, MX3। जो ट्राई हेलाइड है उसका सामान्य सूत्र क्या है, MX3। ठीक है, चलो अब बनाए क्या ट्राई हेलाइड, बिल्कुल साफ बना सकते हो। ठीक है, देखो अब यहां पर हेलाइड में आप कोई एक सिलेक्ट कर लो, और मैंने कर लिया ये वाला हेलाइड सिलेक्ट, Cl- सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और नाइट्रोजन परिवार, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये बिस्मिथ। कौन सा हेलाइड बना रहा है, ट्राई हेलाइड। तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, 3- होगी, क्या होगी, सॉरी 3+, और यहां से हमने सिलेक्ट किया, क्या किया, 1-। ठीक है, तो जब नाइट्रोजन पर 3+ होगा और इस पर Cl- होगा, मतलब N3+ और इस पर Cl1-, तो इसका सूत्र क्या बनेगा, बताओ, N1 का कोई मतलब नहीं रहता, Cl3, बोलो बनेगा, NCl3 बनेगा। तो पहला आपका हेलाइड बन जाएगा NCl3। नहीं करना ऐसे तो आप सामान्य सूत्र है,
सामान्य सूत्र है, m की जगह आप क्या रख दो, n, ये रख दिया n, x की जगह आप क्या सिलेक्ट किया, Cl रख दो, और ये 3 है तो ये 3 बन गया। ठीक है, चलो अब m की जगह आप क्या रख दो, p, ये रख दिया p, x की जगह हमने क्या सिलेक्ट किया, Cl, ये Cl और ये आपका 3। ठीक है, चलो फिर as रखो, है ना, x की जगह Cl3, फिर Sb रखो, SbCl3, फिर Vi रखो, BiCl3। कोई दिक्कत? नाम 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 मेरे भाई Cl को हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड, Cl को हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड, और ये N क्या है, नाइट्रोजन, तो 3 क्या है, 3 को बोलते हैं ट्राई, तो नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड, तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, आर्सेनिक ट्राई क्लोराइड, एंटीमनी, यहां 3 नहीं लिख पाया, एंटीमनी ट्राई क्लोराइड, बिस्मिथ ट्राई क्लोराइड। ठीक है, तो ये आपका बन गया कौन सा हैलाइड मेरे भाई, ट्राई हैलाइड बन गया। कौन सा हैलाइड बन गया मेरे भाई, ट्राई हैलाइड। अब हमें कौन सा हैलाइड बनाना है, अब हमें बनाना है पेंटा हैलाइड। ठीक है, ट्राई हैलाइड बन गया, आपने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, अब बना दो आप पेंटा हैलाइड। ठीक है, तो इसकी जगह मैं डाल दे रहा हूं पॉइंट नंबर 2, और यहां लिख दिया मैंने पेंटा हैलाइड। तो पेंटा हैलाइड कब बनाएगा, जब 5+ ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। कितनी करेगा, 5+, तो लिख दो 5th समूह के तत्व जब 5+ ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है तब पेंटा हैलाइड, कौन सा हैलाइड, पेंटा हैलाइड बनाते हैं, जिसका सामान्य सूत्र क्या होगा, 3 की जगह आप क्या कर दो 5, 3 की जगह क्या कर दो 5 कर दो। ठीक है, अब पेंटा हैलाइड बनाएगा, पेंटा हैलाइड बनाएगा तो यहां पर ये 3+ ऑक्सीकरण अवस्था में था, अब कितने में जाएगा, 5+ में, और मेरे भाई जब 5+ ऑक्सीकरण अवस्था में आएगा, यदि नाइट्रोजन पर 5+ है, Cl पर 1- है, तो ये इधर और ये इधर, तो NCl5 ये बनेगा ना, तो यहां 3 की जगह क्या हो जाएगा 5। ठीक है, और वैसे भी आप m की जगह n रखो, और Cl की x की जगह रखो आप Cl। ठीक है, तो यहां पर 3 की जगह सब में क्या आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5। ठीक है, ये बन गया आपका पेंटा हैलाइड। अब नाम तो नाइट्रोजन सेम है, ट्राई की जगह क्या हो जाएगा पेंटा, क्योंकि 5 को हम क्या बोलते हैं पेंटा, तो नाइट्रोजन पेंटा क्लोराइड, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, आर्सेनिक पेंटा क्लोराइड, एंटीमनी पेंटा क्लोराइड, बिस्मिथ पेंटा क्लोराइड, बन गया, सिंपल है। तो ये हमारा हैलाइड हो गया। मेरे भाई यदि आप F लेते, आपने क्या लिया यहाँ पर Cl लिया, अब Cl की जगह यदि आप F लेते तो F क्या होता फ्लोराइड, तो यहाँ बनता नाइट्रोजन पेंटा फ्लोराइड, फास्फोरस पेंटा फ्लोराइड, आर्सेनिक पेंटा फ्लोराइड, इस टाइप से। Br लेते तो ब्रोमाइड आ जाता, आयोडीन आई लेते तो आयोडाइड आ जाता, तो इस टाइप से मेरे भाई हैलाइड हमारा फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो मेरे भाई मैंने समझाया, मैंने फुल कोशिश की है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, अगर फिर भी मेरे भाई आपको नहीं आया समझ में, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, हम आपका सॉल्यूशन फुल देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम में टेंशन में नहीं रहने देंगे। ठीक है, इसके अलावा मेरे भाई आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए गए हैं। आपको यदि लिखित नोट्स चाहिए हैं तो हमारा जो चैनल है गणेशाय वर्ल्ड के नाम से, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो गणेशाय वर्ल्ड के नाम है, GANESHAYWORLD, स्पेस लगाना है यहाँ। ठीक है, आप ज्वाइन करो, उस पर सभी नोट्स दिए गए हैं, आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, आप वहां से बिल्कुल फ्री में आप नोट्स ले सकते हैं, कोई पैसा उसका नहीं है। ठीक है, तो आप कंप्लीट कर लो मेरे भाई नोट्स के थ्रू, या फिर कैसे भी आप बस स्ट्रांग रहो। ओके, तो मिलते हैं मेरे भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।